दोस्तों, एक बाप ने अपनी दो मुस्लिम बेटियों को घर में कैद कर लिया, वो भी 5 सालों तक। ना तो उन्हें बाहर कदम रखने दिया, ना किसी से बात करने की इजाजत दी और ना ही अपनी मर्जी से उन्हें एक सांस तक लेने की आजादी थी। लेकिन ये बहनें भी जिद्दी थी, अड़ियल थी और ईमान की ताकत से भरी हुई थी। ये किसी तरह बहनें आखिरकार कोर्ट पहुंच गई और मामला पूरी तरह से पलट गया। कोर्ट ने न सिर्फ कैद करने वाले बाप को दोषी ठहराया, बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और आखिर में हुक्म दिया कि 25 लाख रुपए के जुर्माना अब आपको भरना होगा। दोस्तों, सवाल ये है कि 5 साल तक इन बहनों को किसी ने बचाया क्यों नहीं? पुलिस आखिर कहां थी? प्रशासन आखिर कहां था? और इसका जवाब खुद हाईकोर्ट ने अब दे दिया है और वो जवाब आपको चौंका देगा, इसीलिए पूरी खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, आगरा की दो सगी बहनें, जिसमें एक की उम्र 35 साल बताई जा रही है और दूसरी की 20 साल बताई जा रही है, दोनों बालिग हैं। दोनों को कानून अपने हर फैसले की खुद मालिक बनाता है। फिर एक दिन दोनों ने अपनी मर्जी से इस्लाम अपना लिया। वजह ये बताई कि उन्हें अकीदत, दिल की आवाज और जहनी सुकून की तलाश हो रही थी और उन्हें ये सब इस्लाम में मिला और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और बस यही से घर में तूफान खड़ा हो गया। हिंदू पिता को यकीन हो गया कि बेटियों को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती धर्म बदलवाया जा रहा है और गुस्से में बाप ने वो कदम उठाया जो शायद खुद बाप को भी नहीं पता था कि कानून की नजर में वो कितना बड़ा जुर्म है। बेटियों को घर के अंदर बंद कर दिया गया, उन्हें कैदी बना दिया गया और दरवाजे पर पहरा लगा दिया गया, वो भी पूरे 5 साल तक। और 5 साल के बाद बहनों ने आखिरी दांव खेला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गई और एक याचिका दाखिल कर दी। बंदी प्रत्यक्षाकरण याचिका यानी हैबेस कॉर्पस। सीधी भाषा में अगर इसको समझिए तो ये कानून का वो हथियार है दोस्तों, जो ये कहता है कि मुझे गैर कानूनी तरीके से कैद रखा गया है और मुझे फौरन आजाद किया जाए। कोर्ट में बहनों ने एक एक लफ्ज तोल कर बोला। उन्होंने ये बताया कि हम बालिग हैं, हमारा धर्म हमारी मर्जी है और हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। ना किसी ने हमें बहलाया है, ना किसी ने धमकाया है, ना ही किसी तरह का लालच दिया गया है और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हम दोनों बहनों का था। अब कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या एक बाप प्यार और उसे अपनी बालिग बेटी की आजादी को छीनने का हक दे देता है? इस पर जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने जवाब दिया और वो जवाब बिल्कुल साफ था कि नहीं, ऐसा अधिकार बाप को नहीं मिलता। कोर्ट ने ये कह दिया कि माता पिता को बच्चे के फैसले नापसंद हो सकते हैं, नाराजगी भी हो सकती है, ये सब इंसानी फितरत है, लेकिन नाराजगी के नाम पर किसी बालिग को घर में कैदी बनाना ये सीधा सीधा अपराध है। हर बालिग नागरिक को अपनी आस्था, अपने रहने की जगह, अपनी पूरी जिंदगी पर फैसले लेने का हक है और ये हक कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। दोस्तों, कोर्ट ने पिता के इस कदम को सीधे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन कह दिया है और यही नहीं, कोर्ट ने यहाँ एक झटका उत्तर प्रदेश की सरकार को भी दे दिया और उन्हें भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर लिया। कोर्ट ने सीधा सवाल उठाया कि 5 साल तक ये दो बच्ची बंदी रही तो इतने लंबे वक्त में प्रशासन, पुलिस, सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाई इन्हें बचाने के लिए? कोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार का काम यह था कि नागरिकों की आजादी की हिफाजत की जाए, लेकिन यहाँ सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है और एक फैसला सुनाया है। यानी सिर्फ एक पिता की गलती नहीं मानी गई है, पूरा सिस्टम 5 साल तक सोता रहा और मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों बच्चों को उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने का हक दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों बहनों की कैद को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया और कहा कि उन्हें आजादी दी जाए, चाहे जहां रहें, चाहे जिसके साथ रहें। और उसके बाद दोस्तों फिर आया वो फैसला जिसने सभी को चौंका दिया। कोर्ट ने पिता और उत्तर प्रदेश की सरकार को हुक्म ये दिया है कि दोनों मिलकर संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए का मुआवजा इन बेटियों को दो और वो भी 8 हफ्तों के अंदर ये मुआवजा दोनों बेटियों को आधे आधे रूप में दे दिया जाए। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 5 साल की आजादी छीनने की कीमत 25 लाख रुपए है। ये सिर्फ मुआवजा नहीं है, ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो किसी की भी आजादी को छीनने का हक समझ लेते हैं, चाहे वो अपना खून ही क्यों ना हो। कानून की नजर में बराबर का अपराध माना जाएगा। वैसे भी जैसा हम सभी जानते हैं कि इस देश में हर किसी को कानून आस्था से हिंदू या फिर मुसलमान बनने का पूरा अधिकार देता है, भले ही वो किसी भी परिवार में क्यों पैदा ना हुआ हो, लेकिन वो अपने बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से अपने पसंद के, अपनी आस्था के धर्म को, अपने मजहब को चुन सकता है। ये फैसला दोस्तों बताता है कि भले ही पुलिस या फिर सरकार कितनी ही दोहरा रवैया क्यों ना अपना ले, लेकिन अगर न्यायपालिका इंसाफ पसंद हो तो किसी के साथ नाइंसाफी की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। इस फैसले ने अब 3 बातों को बिल्कुल साफ कर दिया है। पहला तो ये कि हर बालिग को अपनी आस्था चुनने का संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 इसकी गारंटी देता है।
दूसरा ये कि परिवार की नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन उसे कैद में बदलने का हक किसी को भी नहीं है, उसके माँ बाप को भी नहीं हो सकता। और तीसरा ये कि जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ देता है तो अदालत उसे भी उतना ही जवाबदेह ठहराती है जितना असली गुनाहगार होता है। दोस्तों, अब वीडियो के आखिर में आप बताइए, आपको कोर्ट का ये फैसला सही लगा या फिर इसमें कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? कमेंट में आप अपनी कीमती राय दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पर उन माइनॉरिटीज की, उस पिछड़े वर्ग की, यानी हम उन मुसलमानों की बात करने की ज्यादा कोशिश करते हैं जिनको अलग थलग कर दिया गया है, जिनको इस देश में दोहरे दर्जे का नागरिक माना जाने लगा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।